नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर 9 जवानों को शहीद कर दिया। आज ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारे सुरेश चंद्राकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या इन दो घटनाओं का आपस में कोई संबंध है? आखिर कौन है सुरेश चंद्राकर, जो एक जमाने में मात्र 10,000 रुपये प्रति माह की सैलरी पाता था? उस सुरेश चंद्राकर के पास BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आखिर कहां से आईं? यह आरोपी इतना बड़ा कैसे बना और इसे किसने इतना बड़ा बनाया? क्या केंद्रीय गृह मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे? इन सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। हम आपके सामने कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ फिर से दहल उठा है। 9 जवान शहीद हो गए हैं। बीजापुर में माओवादियों ने IED ब्लास्ट से सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी को उड़ा दिया। यह हमला ठीक उसी तरह हुआ है जैसे कुछ 2 साल पहले सुकमा में हुआ था। बीते साल में फिलहाल माओवादी संगठन को तोड़ने में केंद्र की सरकार कामयाब हो रही थी। माओवादी बिल में छिपकर बैठे थे। सुरक्षा कर्मियों के प्रयासों को लगातार सफलता भी मिल रही थी। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादी संगठन की भी कमर टूटती हुई नजर आ रही थी, मगर बस्तर में यह लाल आतंकवाद अब भी पनप रहा था। इसे मिटाने में केंद्र की सरकार को अच्छी सफलता भी मिल रही थी, इसलिए कई महीनों से कोई बड़ी वारदात नहीं हुई थी। लेकिन आज इन प्रयासों पर पानी फेर दिया गया, और वो भी कब? जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। उसी दिन यह घटना घटी। क्या अब मीडिया पत्रकार मुकेश की हत्या को छोड़कर माओवादियों की इस हरकत के पीछे पड़ जाएंगे और सुरेश चंद्राकर की जान छूट जाएगी? शायद हो भी सकता है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको इस घटना से जुड़ी हर बात की जानकारी पहुंचाएंगे। सलवा जुर्म के ज़माने में 10,000 महीने की पगार कमाने वाले सुरेश चंद्राकर ने आज 500 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति प्राप्त की है। क्या यह एक महज संयोग है? इसके पास इतने पैसे कहां से आए? क्या सुरक्षा कर्मियों ने इसकी कभी जांच की? सुरेश चंद्राकर जैसे दर्जनों ठेकेदार आज भी बस्तर और बीजापुर में घूम रहे हैं, जिन्होंने ठेकेदारी के धंधे से करोड़ों रुपए की माया प्राप्त की है। सुरेश चंद्राकर ने सुरक्षा कर्मियों के साथ SPO के रूप में काम किया। पहले उनके खान पान की व्यवस्था की, फिर उनके मनोरंजन की भी सुविधा दी। अब मनोरंजन का मतलब क्या क्या हो सकता है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। ऐसे सेवक को सुरक्षा दलों ने अपना माना और उसे सरकारी ठेके दिलाने में मदद भी की। ऐसे ही सुरेश चंद्राकर बड़ा होता गया। अब वो सुरक्षा कर्मियों से भी बड़ा हो गया था। उसके काले धंधे में पुलिस वाले भी शामिल थे। जाहिर है इसके काले पैसे ने माओवादी संगठन को भी आर्थिक मदद पहुंचाई होगी। अन्यथा जहां पर माओवादियों की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उस प्रदेश में एक ठेकेदार का इतना बड़ा हो जाना आखिर कैसे हो सकता है? आज जो नौजवान शहीद हो गए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सुरेश चंद्राकर जैसे ठेकेदारों को बड़ा करने वाले प्रशासन के लोगों का भी हाथ हो सकता है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, केवल आशंका जता रहे हैं। पर जरा बताइए, जिस बस्तर या बीजापुर में गाँव में सड़कें नहीं हैं, ठीक से रास्ते नहीं बने हैं, उस प्रदेश के एक ठेकेदार के पास मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ियां क्यों और कहां से आती हैं? इस बात की सुरक्षा कर्मियों को जानकारी नहीं थी क्या? माओवादियों को पैसा कौन पहुंचाता है? उनके पास आधुनिक हथियार कहां से आते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस बात का पता लगाने में सुरक्षा दल फेल हो गए और आज की घटना उसी का नतीजा है? सुरेश चंद्राकर जैसे ठेकेदारों को जिन जिन राजनेताओं ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वह भी आज इस घटना के लिए जिम्मेदार है। यहाँ की पुलिस के पास ऐसे ठेकेदारों की जानकारी बहुत समय से पड़ी हुई है, लेकिन उनका कमाया हुआ काला धन वे कहाँ और किन कामों में लगा रहे हैं, इस बात का पता लगाने में सुरक्षा कर्मी फेल हो चुके हैं। पत्रकार मुकेश ने ऐसे ही एक घोटाले को उजागर किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुरेश चंद्राकर और उसके साथी इस हत्या के मामले में गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें सजा होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। शायद यही वजह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद भी अब भी पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक कुमार पुतुल। उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए प्रक्रियात्मक खामियों के बारे में चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि अपराध जहां पर हुआ था उस स्थल को सील नहीं किया गया था और इसकी जांच के लिए कोई फॉरेंसिक टीम नहीं बुलाई गई थी। हालांकि यह संभव है कि पुलिस गोपनीयता बनाए रख रही है
अदालत में ठोस सबूत और विश्वसनीय गवाह पेश करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। जांच में इन कमियों ने इस बात पर संदेह पैदा कर दिया है कि क्या न्याय मिलेगा या कमजोर अभियोजन के कारण मामला लड़खड़ा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल ने सटीक टिप्पणी करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी तो बस शुरुआत है, असली चुनौती अदालत में मामले को साबित करने और यह सुनिश्चित करने में है कि शासन प्रशासन की ओर से पत्रकार मुकेश हत्याकांड में न्याय का सिर्फ वादा नहीं किया गया है, बल्कि वह दिखाई भी देगा। शुक्रिया।